एवरीवन, दिस इज सनी है। तो हम लास्ट लेक्चर में इनइक्वालिटी टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी का बेसिक देखा था कि इनइक्वालिटी क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ हम उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने ये देखा था कि नंबर लाइंस को इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर हमें इंटरवल में गिवन है तो उसको हम नंबर लाइंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हमने इनइक्वालिटी के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि पॉलिनोमियल इनइक्वेशंस होता है हमारे पास, रैशनल इनइक्वेशंस होता है, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन होता है और मॉडुलस इनइक्वेशंस होता है। हमने बेसिक कुछ टाइप्स पढ़े थे हमने। ओके, तो उसके अंदर भी हमने कुछ पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इनइक्वेशंस में जो हमारा वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 1 हुआ तो हमारा लीनियर इनइक्वेशन होता है, अगर हाईएस्ट पावर 2 हुआ तो हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन होता है, अगर हाईएस्ट पावर 3 हुआ तो हमारा क्यूबिक इनइक्वेशन होता है, एंड सो ऑन। फिर उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हमने ये देखा था कि जब हमारा हाईएस्ट पावर 2 या 2 से ज़्यादा होता है तब उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं, दैट इज़ वीवी कर्व मेथड पढ़ते हैं। और वीवी कर्व मेथड को कैसे अप्लाई करना है और कैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं इनइक्वालिटी के, हमने वो सब देखा था। और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इनइक्वालिटी में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटी। बेसिक जो हमारा इनइक्वालिटी होता है उसमें हम दो टाइप के ऑपरेशंस ऑपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ऑल्दो यूनियन और इंटरसेक्शन जो ऑपरेशंस हैं हमने हमारे, ये हम सेट्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसलिए हम उसका बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो यूनियन ऑपरेशन होता है दैट इज़ उसको हम और से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम एंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मुझे एक एग्जांपल गिवन है कि मेरा एक इंटरवल है 1 से 3 के बीच में और जो दूसरा इंटरवल है वो मुझे 4 to 6 गिवन है। तो यूनियन ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे दोनों इंटरवल्स गिवन है उन दोनों का क्लब कर देना, दैट इज समेशन कर देना, और मतलब दैट इज दोनों को ही इंक्लूड करना। अब मैं इनको नंबर लाइंस पे जैसे समझाता हूँ कि एक इंटरवल मुझे 1 गिवन है, एक मुझे 3 गिवन है, एक मुझे 4 गिवन है और एक मुझे 6 गिवन है। दैट इज 1 से 3 मुझे एक इंटरवल गिवन है, 1 से 3। दूसरा इंटरवल जो है वो मुझे 4 से 6 गिवन है। तो जब इसका मैं लिखना चाहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है वो सारे मेरे एक इंटरवल में आ जाएगा। दैट इज यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक सिंगल इंटरवल, दैट इज 1 to 6। ओके, दिस इज 1 to 6 मैं एक इंटरवल में लिख सकता हूँ। मैं अगर इंटरसेक्शन को समझना चाहूँ तो इंटरसेक्शन हमारा कहता है कि जो भी कॉमन पॉइंट्स हैं वो हमारे इंटरवल में आएगा। दैट इज अगर मेरे पास दो इंटरवल गिवन है 1 to 5 और 2 to 5, तो इन दोनों के बीच में जो कुछ कॉमन इंटरवल होगा वो हमारा ओवरऑल इंटरवल होगा। जैसे कि इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 5। एक इंटरवल मुझे 1 to 5 गिवन है, एक इंटरवल मुझे 1 to 5 गिवन है, और दूसरा जो इंटरवल गिवन है वो मुझे 2 to 5 गिवन है। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि कहाँ पे दोनों ही मेरे कॉमन इंटरवल्स आ रहे हैं, दैट इज ये रीजन, यहाँ पे मेरे दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रहे हैं। अगर मैंने दो इंटरवल लिया है तो जहाँ पे मेरे दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रहे होंगे वो हमारा कॉमन इंटरवल होगा। दैट इज यहाँ पे मेरा 2 to 5 आ रहा है, एंड देयरफॉर ये हमारा इंटरवल ओवरऑल इंटरवल हो जाएगा। हम इन्हीं इंटरवल्स का यूज़ करके आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। मेरे पास पहला एग्जाम्पल जो है वो x² माइनस 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है। मैं जानता हूँ कि ये मेरा क्वाड्रेटिक है और इसको मैं सॉल्व करने के लिए वीवी कर्व मेथड का यूज़ करूँगा। तो वीवी कर्व मेथड मेरा ये कहता है कि हमें इसको फैक्टराइज करना है जब तक कि ये लीनियर फैक्टर्स में ना फैक्टराइज हो जाए। तो यहाँ पे ये मेरा क्वाड्रेटिक है, इसको मैं और फैक्टराइज कर सकता हूँ और इसको मैं लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करता हूँ। दैट इज x² माइनस 2x माइनस 6 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x यहाँ पे मैंने इसको लीनियर फैक्टर्स में
फैक्टराइज कर दिया है। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा x का कोएफिशिएंट है वो हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ पर भी मेरा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद जो हम थर्ड स्टेप चेक करते हैं वेवी कर्व मेथड का, कि वो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो अगर इस ब्रैकेट को मैं इक्वल टू 0 करूँ तो यहाँ से जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आता है वो आता है मेरा 1, और इस ब्रैकेट को जब मैं इक्वल टू 0 करूँ और तो यहाँ से जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आता है वो आता है 2। उसके बाद हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 2। उसके बाद हमने ये देखा था कि राइट हैंड साइड से हम साइंस लगाना चालू करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव साइन होता है और उसके बाद हम ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है उसके लिए हम पॉजिटिव रीजन को कंसीडर करते हैं, और जो हमारा लेस देन इक्वल टू साइन होता है उसके लिए हम नेगेटिव रीजन को कंसीडर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप लोग इसको जरूर याद रखें। तो यहाँ पे जैसे हमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमारा जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन है, इसका मतलब ये है जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 1 और 2 वो इंक्लूड होगा, 1 और 2 पॉइंट जो है वो मेरा इंक्लूड होगा। और ग्रेटर देन साइन है मतलब हम पॉजिटिव रीजन्स को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से जो आता है मेरा इंटरवल वो आता है -∞ to 1 क्लोज यूनियन क्लोज टू इन्फिनिटी। हमारा जो भी इन्फिनिटी और -∞ है वो ऑलवेज हमारा ओपन इंटरवल में आता है, क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनिटी कोई भी एक फिक्स्ड नंबर नहीं का एक इंटरवल बता सके। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है। यहाँ पे मैंने चेक किया क्या ये लीनियर फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने पहले इसको अरेंज कर दिया, दैट इज -x² -x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरा x है उसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, उसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो x² + x -6, ये जो हमारे इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, तो इसको मैंने फैक्टराइज किया, दैट इज x² + 3x - 2x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। x + 3 - 2 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हुआ x - 2 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। यहाँ से जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, उनको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। देन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे जो हमें रीजन बोल रहा है दैट इज लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, मतलब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है वो इंक्लूड होगा, 2 और 3 हमारा इंक्लूड होगा। और लेस देन इनइक्वालिटी यूज हुआ है, जो हम रीजन कंसिडर करेंगे वो हम नेगेटिव रीजन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आता है वो आता है 2 to 3। दिस इज आवर इंटरवल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज x + 5 x + 3 x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये मेरा पहले से फैक्टराइज फॉर्म में है? हाँ, ये मेरे लीनियर फैक्टराइज फॉर्म में है, प्रेजेंट है। x का कोएफिशिएंट है, क्या वो पॉजिटिव है? हाँ, तो मेरा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो ये होता है हमारा इसका क्रिटिकल पॉइंट -5, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा -3 और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा 7। इन तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे रीअरेंज करते हैं, दैट इज -5 देन -3 देन 7। अगेन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें लेस देन इनइक्वालिटी गिवन है, दैट इज हम जो रीजन कंसिडर करेंगे वो हम नेगेटिव रीजन कंसिडर करेंगे, और जो इक्वल टू का साइन हमें ये बताता है कि यहाँ पे फील्ड सर्कल आएगा और जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे हम यूनियन का यहाँ पे हेल्प लेंगे, दैट इज -∞ to -5 क्लोज यूनियन, दैट इज हम ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन भी कंसिडर करेंगे और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन भी कंसिडर करेंगे। यूनियन -3 to 7, और ये हमारा इंटरवल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब हम कुछ रैशनल इनइक्वेशंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 4 इज x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए अगर मैं चेक करूं तो जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर के लिए जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है वो मेरा -1 आ रहा है, और डिनोमिनेटर के लिए जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो मेरा -2 आ रहा है। तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ये हो जाता है मेरा -2 और ये हो गया मेरा
-1। फिर हम ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें इक्वल टू साइन दिया हुआ है, बट हम जानते हैं कि अगर मेरा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, इफ़ माई डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, देन जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो हमें इसका ज़रूर ध्यान देना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा -2 है वहाँ पे होलो सर्कल आएगा, दैट इज़ हम -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन गिवन है और -1 गिवन है, दैट इज़ हम -1 को इंक्लूड करेंगे, इसलिए वहाँ पे फिल्ड सर्कल आएगा। फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, दैट इज जो हम रीजन कंसिडर करेंगे वो हम पॉजिटिव रीजन कंसिडर करेंगे। और यहाँ से जो हमारे वाला आता है वो आता है -∞ to -2 ओपन यूनियन -1 to ∞। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा -x + 3 अपॉन x -2 लेस देन -2। बेसिकली हम यहाँ तक तो सभी में वे कर्व मेथड लगा सकते थे, क्योंकि हमारा जो RHS है वो 0 के इक्वल था। और वे कर्व मेथड लगाने का जो हमारा बेसिक कंडीशन ही होता है, जो हमारा RHS होता है वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा RHS जो है वो -2 है, इसलिए हम वे कर्व डायरेक्टली नहीं लगा सकते। बट अगर मैं इस -2 को इस साइड ले आऊँ और RHS को 0 बना दूँ, तब मैं वे कर्व मेथड लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम वही काम किया, दैट इज -x + 3 अपॉन x -2 + 2 लेस देन 0। यहाँ पे मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, -x + 3 + 2 टाइम्स x -2 अपॉन x -2 लेस देन 0, -x + 3 + 2x - 4 अपॉन x -2 लेस देन 0। और ये हो जाता है मेरा x -1 अपॉन x -2 लेस देन 0। उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए। यहाँ से मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए। न्यूमरेटर मेरा 1 पे 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर मेरा 2 पे 0 हो रहा है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया 1 2, देन अगेन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमने यूज़ किया यहाँ पे, और देखा कि यहाँ पे जो हमारा इनइक्वालिटी गिवन है वो लेस देन इनइक्वालिटी गिवन है, दैट इज जो हम रीजन कंसिडर करेंगे वो हम नेगेटिव रीजन को कंसिडर करेंगे। और यहाँ से जो हमारा डोमेन आता है वो ओपन 1 to ओपन 2 आता है। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा इक्वलिटी का साइन नहीं था, इसलिए हम जो रीजन कंसिडर करेंगे वो ओपन इंटरवल का करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1/x + 2 लेस देन 3/x - 3। हमारे पास ये एग्जांपल है, हमें इसको सॉल्व करना है। अगेन सेम वही कंडीशन है कि हमारा RHS जो है वो 0 नहीं है, देयरफॉर हम डायरेक्टली वे कर्व मेथड नहीं लगा सकते। बट वे कर्व मेथड लगाने के लिए हमें इस साइड लाना पड़ेगा और RHS को 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, दैट इज 1/x + 2 -3/x -3 लेस देन 0। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है मेरा x -3 टाइम्स x + 2 अपॉन x + 2 इंटू x -3 लेस देन 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, x -3 -3x -6 अपॉन x + 2 x -3 लेस देन 0। तो ऊपर मेरा बनता है कुछ -2x -9 अपॉन x + 2 इंटू x -3 लेस देन 0। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज ये हो जाएगा मेरा 2x + 9 अपॉन x + 2 x -3। और ये मेरा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से मैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता हूँ तो यहाँ से मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं -9/2, ये मेरा 0 हो रहा है -2 पर और ये मेरा 0 हो रहा है 3 पर। अब उसके बाद हम इसको नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं यहीं पे आपको रिप्रेजेंट करके शो कर देता हूँ, -9/2 देन -2 देन 3। राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइन, देन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है दैट इज ग्रेटर देन इनइक्वालिटी गिवन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम हॉलो सर्कल का यूज़ करेंगे। दैट इज -9/2 हॉलो सर्कल होगा, -2 भी मेरा हॉलो सर्कल होगा और ये भी मेरा हॉलो सर्कल होगा। और जो हम रीजन कंसिडर करेंगे पॉजिटिव रीजन कंसिडर करेंगे। और यहाँ से जो हमारा इंटरवल आएगा दैट इज जो सॉल्यूशन आएगा हमारा -9/2 से -2 यूनियन 3 से
इन्फिनिटी एंड दिस इज आर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या है कि हमसे वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ रहा है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई। हमें x की वो वैल्यूज पूछ रहा है जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। हम दोनों ही इक्वेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स प्लस 5 लेस देन 0 x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5 लेस देन 0 x माइनस 5 x माइनस 1 लेस देन 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 5। मैंने इनके क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिए। देन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ से जो हमें रीजन कंसिडर करना है दैट इज लेस देन इनइक्वालिटी वाला है, दैट इज जो हम रीजन कंसिडर करेंगे हम नेगेटिव रीजन कंसिडर करेंगे, और इक्वल टू का साइन नहीं है दैट इज ओपन इंटरवल में हम कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। दोनों की क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं दैट इज 2 एंड 3, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पे जो हम रीजन कंसिडर करेंगे वो हम पॉजिटिव वाला रीजन कंसिडर करेंगे, दैट इज ये रीजन एंड ये रीजन। यहाँ पे मैंने हॉलो सर्कल रखा है, दैट इज हम इन दोनों ही रीजन्स को ओपन इंटरवल में कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि x की वो वैल्यूज बताओ जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब x की हमें वो कॉमन वैल्यूज बतानी है दोनों इंटरवल्स में। मतलब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लेंगे। एक इंटरवल जो है वो हमारा 1 to 5 जा रहा है और एक इंटरवल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 जा रहा है। तो यहाँ से जो मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो 1 से 2 आ जाएगा, 1 से 2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में अगर मैं देखूँ तो 1 से 2 आ जाएगा। फिर यूनियन, यहाँ पे वापस ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और हम मैक्स टू मैक्स 5 तक जा सकते हैं, 3 to 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन का। बहुत ही ईजी था। इसके और इसके बीच में हमने इंटरसेक्शन लिया, ये 1 to 5 जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से 2 जा रहा है, यूनियन 3 to इन्फिनिटी जा रहा है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं इसको नंबर लाइन पे एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है मेरे पास 1, ये है मेरे पास 2, ये है मेरे पास 3, ये है मेरे पास 5, ये है मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी। एक इंटरवल है मेरा 1 to 5, एक इंटरवल है मेरा माइनस इन्फिनिटी से 2, एक इंटरवल है मेरा 3 से इन्फिनिटी। तो जो मेरे कॉमन जहाँ पे मेरे दो आ रहे हैं वो है ये वाले रीजन, दैट इज़ 1 से 2, और जो दूसरा है वो मेरा 3 to 5। ओके, तो देयरफॉर जो हमारा सॉल्यूशन हुआ वो 1 से 2 यूनियन 3 से 5 हुआ।